जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि एक्स सर्विसमैन और विडोज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। इस वीडियो में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस और ऑनलाइन सीए अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस जानने को मिलेगा। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि जो सीए आप अभी तक क्लेम नहीं कर पाते हैं, इसके बाद आप हर साल अपने बच्चों के लिए 24,000 पर ईयर केंद्रीय सैनिक बोर्ड से एज ए सीए क्लेम कर पाएंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जब तक एक सेना में सर्विंग सोल्जर अपना सीए क्लेम करता है तो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो क्लेम करते हैं उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस कहते हैं। और ये ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंट केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके लिए जितनी भी कंडीशंस हैं कि कब कब अप्लाई किया जाता है, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स है वो क्या रहेगी और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ये सब तरीके हम आज इस वीडियो में जानेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का शक ना रहे। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर की जाएगी। सबसे पहले आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ksb.gov.in वेबसाइट को ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद आप एक बार होम पे क्लिक कर दें, ताकि आपके जो मेनू है वो करेक्टली आपको मिल सके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेनू आ चुका है। इसके राइट साइड में यहाँ पे 3 लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको नज़र आएगा लिखा हुआ वेलफेयर स्कीम्स। इस वेलफेयर स्कीम्स के सामने एक आपको ड्रॉप डाउन एरो मार्क दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वेलफेयर स्कीम्स जितने भी प्रकार की है वो सब आपको नज़र आएगी। तो सेकंड नंबर पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन ऑब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसी को हम एक्स सर्विसमैन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो इसका ब्रीफ बैकग्राउंड है वो नज़र आएगा। तो हम इसको पहले देख लेते हैं कि इसका जो ब्रीफ है वो क्या है। आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये स्कीम अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी मैक्सिमम 2 बच्चों को दी जाएगी। वो बच्चे एक्स सर्विसमैन या विडो के हो सकते हैं। और इसकी जो मेन खासियत ये है कि ये अप टू द रैंक ऑफ हवलदार इन द आर्मी एंड इक्विवेलेंट इन द नेवी एंड एयरफोर्स को ही दिया जाता है। ये जेसीओज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस लागू नहीं है। और इसकी जो रेट है वो है 1,000 पर मंथ, यानी 2 बच्चों के लिए एक साल में 24,000 रुपये इसमें मिलते हैं। और ये क्लास 1 से लेके 12 तक लागू है। इसी के साथ अंडर ग्रेजुएट क्लासेज ऑफ डिग्री कॉलेजेस, उनके लिए भी ये ग्रांट दिया जाता है। साथ ही साथ आप इसके अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बताया हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट बी एन एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक विडो ऑब्लिक ऑर्फन डिपेंडेंट। सेकंड एलिजिबिलिटी है इसके अंदर शुड बी ऑफ रैंक हवलदार ऑब्लिक इक्विवेलेंट एंड बिलो। नेक्स्ट है कि जो बच्चा है वो प्रीवियस क्लास को पास किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है जो एप्लीकेशन रहेगी वो जिला सैनिक बोर्ड से रिकमेंड की हुई होनी चाहिए। और फाइनल जो इसके अंदर कंडीशन रहेगी कि इस प्रकार का कोई भी वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल असिस्टेंस बच्चों के सीए के नाम पर और कहीं से भी नहीं लिया हुआ होना चाहिए, यानी आप एक ही जगह से क्लेम कर सकते हैं। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करेंगे उसके साथ में लगने वाले डॉक्यूमेंट को आप एक बार समझ लें, ताकि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में ज़रूर रखें। सबसे पहले हो जाएगा सर्विस डॉक्यूमेंट, यानी डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसके अंदर पेज दैट कंटेन एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक पर्सनल डिटेल, सर्विस पर्टिकुलर एंड फैमिली पर्टिकुलर्स, जिसके अंदर बच्चों का नाम एंटर होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन या विडो का आइडेंटिटी कार्ड, जो कि जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ हो। अब बच्चे की मार्कशीट और स्कूल का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। नेक्स्ट हो जाएगा पार्ट 2 ऑर्डर मेंशनिंग नेम ऑफ द चिल्ड्रन, यानी जिन बच्चों के लिए आप फाइनेंशियल असिस्टेंस या सीए के लिए क्लेम करने जा रहे हो उन बच्चों का पार्ट 2 ऑर्डर या फिर उनका नाम जो है डिस्चार्ज बुक में एंटर होना चाहिए। इसी के साथ एक सर्टिफिकेट देंगे एप्लीकेंट saying that he she has not taken any money grant from the state or present employer in the form of education allowance or scholarship। जिन बच्चों के लिए आप केएसबी से फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी सीए के लिए अप्लाई कर रहे हो उन बच्चों के लिए आपने और कहीं से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है, ऐसा करके एक सर्टिफिकेट आपको
इस क्लेम के साथ में ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे कम्प्लीटली फिल करनी पड़ेगी और फाइनली आधार कार्ड की एक कॉपी भी एनक्लोज करनी पड़ेगी। अब इसका जो आगे प्रोसेस बताया हुआ है कि आप अप्लाई करोगे तो राज्य सैनिक बोर्ड आपसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड में ये एप्लीकेशंस सबमिट कर देंगे। और यदि आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो जिला सैनिक बोर्ड इनको वेरीफाई करने के बाद राज्य सैनिक बोर्ड को भेजेंगे और राज्य सैनिक बोर्ड फाइनली इसको केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास भेजेंगे। साथ ही पेमेंट है जो आपके अकाउंट में डायरेक्टली NEFT के थ्रू आएगा। अब यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं, एक तो आपको सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म को रेफ़र कर सकते हो। और नीचे आपका एप्लीकेशन का ऑथराइजेशन फ्लो, यानी मैंने जैसे आपको बताया कि जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और केंद्रीय सैनिक बोर्ड, ये इसका एप्लीकेशन का फ्लो रहेगा। और उसी के नीचे आपको टैब दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने का। अब आप सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके सामने ऑनलाइन अप्लाई करने का विंडो ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में कम्प्लीटली समझा देता हूं कि आपको इनमें कौन सी डिटेल फिल करनी है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो पाए और उसके बाद लॉगिन करके आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ चूज फाइल में करके आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो फ़ोटोग्राफ है एक्स सर्विसमैन का वो यहाँ पे अपलोड कर दें। मैक्सिमम 1 MB का होगा और फाइल JPG, जिप या PNG फॉर्मेट में ही अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने को मिलेगा आपको। पार्ट 1 में आप अपनी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर दें, यानी आप सेल्फ एक्स सर्विसमैन है या विडो अप्लाई कर रहे हैं या ऑर्फन है, तो आप सेल्फ एक्स सर्विसमैन, विडो या ऑर्फन जो भी एप्लीकेबल है उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आप अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करें, यानी ये सब चीज़ एक्स सर्विसमैन की पर्टिकुलर्स एंटर करने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका मिडिल नेम, फिर सर नेम और उसके बाद आप अपना आर्मी नंबर यानी सर्विस नंबर एंटर करें। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग एक्स सर्विसमैन ID कार्ड। यदि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो यस पे क्लिक करें और नहीं बनाया अभी तक तो नो पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपका यहाँ टाइप ऑफ सर्विस ऑफ एक्स सर्विसमैन के ऊपर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड, इसमें से जो भी एप्लीकेबल है उसके ऊपर क्लिक करें और साथ ही एक्स सर्विसमैन की जो रैंक है वो यहाँ पे एंटर कर दें। देखिए साथियों, जैसे कि हवलदार तक ही CA और फाइनेंशियल असिस्टेंस लागू है तो हम हवलदार की रैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो आपका राज्य सैनिक बोर्ड है यानी जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, जैसे कि हमने आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका जो जिला सैनिक बोर्ड है जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जहाँ से आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल चुका है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन का आधार कार्ड यहाँ पे एंटर कर दें और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के साथ ही डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज और यदि एक्स सर्विसमैन की डेथ हो चुकी है और कोई विडो अप्लाई कर रहे हैं तो डेट ऑफ एक्स सर्विसमैन यदि एप्लीकेबल है तो यहाँ पे फिल कर दें। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स सर्विसमैन के फादर या विडो कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम और यहाँ पे करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ज़रूर लिखें, क्योंकि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डीएक्टिवेटेड है यदि आप डालोगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम जानेंगे पार्ट 2, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कंप्लीट एड्रेस जो डिस्चार्ज बुक में है वो यहाँ पे फिल करना है पिन कोड के साथ। अब आ गया आपका इज योर बैंक अकाउंट नंबर लिंक्ड विद आधार कार्ड नंबर। तो यदि आपके बैंक अकाउंट के साथ में आधार कार्ड नंबर आपका लिंक है तो आपको और इजी रहता है। तो आप यहाँ पे यदि लिंक है तो यस पे क्लिक कर दें। इसके बाद नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, यानी जिस खाते में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस CA की जो वित्तीय सहायता प्राप्त करनी है वो एक्स सर्विसमैन या विडो का जो अकाउंट है उस अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे डाल दें। इसी के साथ बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लें। साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं SBI, PNB और अदर सभी बैंक का यहाँ पे आप अकाउंट डिटेल एंटर कर सकते हो। साथ ही ब्रांच का नाम एंटर करने के बाद अपना अकाउंट नंबर बहुत ही सावधानी के साथ यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट का IFSC कोड और यहाँ पे क्लिक करें कि वो पेंशनर है या नॉन पेंशनर है। कई ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जिनको पेंशन किसी भी प्रकार की नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे जो भी सूटेबल है एप्लीकेबल जो है यहाँ पे एंटर कर दें। और पेंशनर है तो आपसे PPO नंबर मांगा जाएगा और यदि नॉन पेंशनर पे आप क्लिक करोगे तो PPO नंबर एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। और फाइनली आपको वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे जो दिए हुए हैं उन वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे एंटर करने के साथ ही सबमिट पे क्लिक कर दें। इस प्रकार जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा
और जो आपने ईमेल आईडी एंटर की है वो आपका यूज़र नेम होगा, और इसको सबमिट करने के बाद आपको पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल आईडी के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। जब आपके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाता है तो अगेन आप गूगल में जाएं, और यहाँ पे जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि KSB लॉगिन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो KSB लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद आपके पास में सबसे टॉप में जो वेबसाइट खुलेगी KSB की, उसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में आपको होम पेज के ऊपर लॉगिन रजिस्टर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन नज़र आएगी, तो आप लॉगिन पे क्लिक करें। तो आपके पास में जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसके थ्रू अब आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। यूज़र नेम में आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है या मोबाइल और ईमेल पे जो आया है वो, और फाइनली आपको यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपका यहाँ पे वेलकम आपका नाम आएगा, और इसी के नीचे ये आपको ऑप्शन नज़र आएंगे एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, पेंडिंग, ऑल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्कीम यानी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सेलेक्ट करना है। जो सेकंड स्कीम है वो है CA की, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, इसको सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करते ही आपके सामने जो आपने पार्ट 1, 2 फिल किए थे वो डिटेल जो आपने फिल की थी एक्स सर्विसमैन या विडो की, वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट नेम, सर्विस नेम, नंबर, आधार कार्ड नंबर, उसके साथ ही जो डेट ऑफ एनरोलमेंट, डिस्चार्ज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ से आप रैंक है जो उसको यदि जैसे शो नहीं कर रही है तो उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो आपने फिल किया था वो कंप्लीट यहाँ पे आपको फिलअप किया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे केवल पार्ट 3 में जो बच्चों की एकेडमिक ईयर और सेलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर होम टू अप्लाई, यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी हम एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पूछ रहा है तो ओके कर दें आप। और उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर होम टू अप्लाई, यानी कितने बच्चों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप एक बच्चे के लिए कर रहे हैं तो एक बच्चे के लिए, और 2 बच्चों के लिए कर रहे हैं तो 2 को यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। अब नीचे एक विंडो खुल जाएगा जिसमें जैसे आपने 2 बच्चों के लिए सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे 2 रो आ चुकी है। सबसे पहले चाइल्ड का नेम, उसके स्कूल कॉलेज का नाम, और उसने कौन सी जो क्लास है वो पास की है, और मार्क्स जो ऑब्टेन हुए हैं वो यहाँ पे भरते हुए उसकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल कर दें। इसी प्रकार सेकंड बच्चे की जो डिटेल है यहाँ पे फिल कर दें। फिल करने के बाद अब आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको डिस्चार्ज बुक की जो स्कैन की हुई कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड करना है। उसके बाद मार्कशीट, स्कूल प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चिल्ड्रन, जैसे एक है तो एक का, दोनों का है तो दोनों का एक साथ स्कैन करके पहले वाले बच्चे का यहाँ पे और दूसरे के बच्चे का यहाँ पे अपलोड कर दें। साथ ही अपने बैंक के अकाउंट की डिटेल यानी कैंसिल चेक या आपका जो बैंक अकाउंट की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर दें। और फाइनली एक्स सर्विसमैन या विडो का जो आधार कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड करें। अब यहाँ पे देखिए, आप पढ़िए कि ऑर्डर मेंशनिंग नेम ऑफ चिल्ड्रन फॉर विच ग्रांट इज शॉर्ट और देयर शुड बी ए प्रॉपर एंट्री टू दिस इफेक्ट इन डिस्चार्ज बुक ऑब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी बच्चों का या तो पार्ट 2 ऑर्डर या डिस्चार्ज बुक में एंट्री, इन दोनों में से कुछ भी आपने यहाँ पे जो अपलोड करना है। और एक सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है कि मैं और कहीं से जो है वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की या आगे भी नहीं करूँगा, यानी जिनके लिए आप जिस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप और कहीं से भी ग्रांट क्लेम नहीं करोगे। और फाइनली जो है विडो या पेंशनर्स का जो PPO है उसकी कॉपी यहाँ अटैच कर दें। इसके बाद आपको चेक बॉक्स यानी जो कंडीशंस है वो एक्सेप्ट करनी है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद यहाँ एक बार आप सेव कर सकते हैं ताकि आपका डाटा डिलीट ना हो। और फाइनली चेक करने के बाद सेव एंड फॉरवर्ड, इतनी कार्रवाई आपने करनी है। सेव एंड फॉरवर्ड करते ही आपकी जो एप्लीकेशन है जिला सैनिक बोर्ड में पहुंच जाएगी। इसके बाद आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी के पास में ले जाके वेरीफाई करवाने के बाद जिला सैनिक बोर्ड आपकी एप्लीकेशन को राज्य सैनिक बोर्ड में भेज देंगे। राज्य सैनिक बोर्ड भी अपनी उचित कार्रवाई के साथ इस एप्लीकेशन को केंद्रीय सैनिक बोर्ड में भेज देंगे। अब मैं आपको फाइनली बताऊँगा कि आपको CA को अप्लाई करने की जो डेट है क्लास वाइज वो क्या रहेगी। देखिए, एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए आप क्लास 1 से लेकर 9th और 11th क्लास के लिए 30 सितंबर 2022 तक अप्लाई करना है। और क्लास 10th एंड 12th के लिए
31 अक्टूबर 2022 तक। और जो अंडर ग्रेजुएशन क्लासेज है उनके लिए लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर 2022, यानी जो कट ऑफ डेट रहेगी 30 नवंबर के बाद आप किसी भी प्रकार के सीए के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथियों, ये कंप्लीट जानकारी थी। कई हमारे एक्स सर्विसमैन और विडोज है जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को इस लंबे प्रोसीजर के कारण क्लेम ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली ए टू लेके जेड तक जो सीए क्लेम करने का प्रोसेस समझा दिया है और हर एक एक्स सर्विसमैन इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। साथियों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने अन्य साथियों या कोई विडोज है या आपके नज़दीक में कोई ऐसे एक्स सर्विसमैन है उनको आप शेयर ज़रूर करें ताकि उनको इस योजना के बारे में पता चल सके और पर ईयर 24,000 मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए वो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम कर सकें। और साथियों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।